शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम जनता के लिए आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित। खरीदी केंद्रों में गेहूं की नापतौल की हुई शिकायत, प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध। जब बाइक पर निकले पुलिस कप्तान तो सिपाहियों ने उन्हें रोककर की पूछताछ। सौंसर विधायक ने प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। और पदभार ग्रहण करते ही कलेक्टर ने किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के नए कलेक्टर के रूप में सौरभ कुमार सुमन ने पदभार संभाला है। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले को कोरोना मुक्त करना है। आपको बता दें कि इसके पहले श्रीनिवास शर्मा जिले के कलेक्टर थे, जिन्हें भोपाल मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सभी अहम कदम उठाएंगे, जिससे छिंदवाड़ा को ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में लाया जा सके। नवागत कलेक्टर एसके सुमन ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत रविवार की शाम को मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित आदिवासी छात्रावास में महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा में आए 35 प्रवासी मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने उनके रुकने की व्यवस्था के साथ भोजन और उसकी गुणवत्ता का भी जायजा लिया। साथ ही प्रवासी मजदूरों से व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, नगर निगम कमिश्नर राजेश ताही, एसडीएम अतुल सिंह और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एनएस बरकड़े सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एसके सुमन ने आज जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा का भ्रमण कर वहां की चिकित्सकीय व्यवस्था को देखा और संबंधित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि कोरोना पेशेंट के प्रवेश और निकासी के लिए अलग से व्यवस्था करें, ताकि संक्रमित व्यक्ति अन्य मरीजों या व्यक्तियों के संपर्क में न आए। उन्होंने पीआईयू विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जल्दी से जल्दी कोरोना पेशेंट के लिए अलग से रास्ता तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आईसीसीयू यूनिट और अन्य वार्डों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और अन्य मरीजों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुमन ने जिला चिकित्सालय के भ्रमण के बाद छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और डॉक्टर ड्रामटेके को मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग के लिए लैब जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोचे, सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया सहित अन्य संबंधित चिकित्सक उपस्थित थे। जिले के नए पुलिस कप्तान शनिवार देर रात बुलेट पर शहर की सड़कों पर चेक पॉइंट की सुरक्षा व्यवस्था देखने निकले थे। बुलेट पर सवार और चेहरे पर मास्क लगाए एसपी को फव्वारा चौक ईएलसी चेक पॉइंट पर तैनात आरक्षक पहचान नहीं पाए और उन्हें रोक लिया और पूछताछ करना शुरू कर दिए। मुस्तैदी से चेक पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। वहीं कुछ चेक पॉइंट से गायब स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान शहर के हर चौक चौराहों पर बने चेक पॉइंट पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान वे जिला चिकित्सालय चौकी पहुंचे थे। यहां उन्होंने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तैनात बल और अब तक आए मरीजों के संबंध में जानकारी ली। नवागत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में चर्चा की गई। हालांकि अभी पहले जैसे ही नियम लागू हैं। जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में निवासरत नागरिक और बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णतः निषेधित किया गया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सार्वजनिक पार्क, बार, अहाता, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून बंद रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, समस्त बाजार हाट, पशु मेला, फुटकर, सब्जी और फल मंडियां, चाय पान गुटखा, स्वल्पाहार का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। सौंसर विधायक विजय चौरे ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार केवल घोषणावीर सरकार है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से परेशान लोगों की मदद के लिए आधे दर्जन से अधिक पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, लेकिन वे अनदेखी कर रहे हैं। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिशा निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिले भर के लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को लगभग 5 से 6 चिट्ठियां लिखी हैं और उस चिट्ठियों में कभी हमने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 माह की स्कूल की फीस माफ करने की बात हो, पानी और बिजली का बिल माफ करने की बात हो, ईएमआई में छूट देने की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमने पत्र लिखा। बुनकरों की समस्या के लेकर उनके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस मुद्दे को लेकर भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है।
छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सुबह से ही शहर में काफी वाहन चालक सड़कों पर अनावश्यक घूमते दिखाई दिए। सोमवार का दिन सुबह से ही लोगों को काफी आवाजाही देखी गई। लॉकडाउन का लोगों ने सीधा उल्लंघन करते नजर आए। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बन देखता रहा और जब कैमरा चालू करके वीडियो बनाया जाने लगा तो खाना पूर्ति के लिए जनता से पूछताछ की जाने लगी। शहर कांग्रेस के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि जिन लोगों को राशन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और लोगों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए। आटा, दाल, चावल, तेल की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वह अभी तक उन्हें नहीं पहुंची, ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाए। कांग्रेस के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और जोन प्रभारी सहित हम लोग सभी इस भीषण महामारी के दौर में आम जनता को जो राशन से संबंधित परेशानी हो रही है उस संबंध में ज्ञापन देने आए थे। हमारा पहला मुद्दा ये था कि जो राशन दुकानों में चावल केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि गेहूं का आवंटन तत्काल करें जिससे आमजन को खादाने की सुविधा हो। दूसरा हमारा ये मुद्दा था कि एपीएल राशन कार्ड की जो बात आती है, सरकार ने घोषणा की थी सारे सामान्य राशन कार्ड वालों को भी राशन दुकान से प्रदाय किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें तकलीफ ये जा रही है कि कुछ सूचियां जो बनी थी उन सूची पर ही नामों पर ही गल्ला दिया जा रहा है। हमने ये मांग करी कि सारे एपीएल कार्ड धारकों को उनकी संबंधित राशन दुकान में ही गल्ला दिया जाए। छिंदवाड़ा में अब बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं है। छिंदवाड़ा पुलिस ने अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जबरदस्त कार्रवाई की है। पुलिस ने बेवजह घूम रहे 10 लोगों को गाड़ी के साथ पैदल जुलूस निकाला, वो भी बाकायदा नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जुलूस निकाला गया। कसूर सिर्फ लोगों का इतना था कि वह बिना किसी काम के बाहर निकले थे। उन सभी लोगों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। इनको हमें यातायात में 11 वाहनों का जब्त किया जा रहा है। ये सभी बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हुए पाए गए हैं। इसी के साथ शहर में जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति, 4 पहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति जो शहर में घूम रहे हैं बिना किसी भी कारण के घूमते हुए पाए गए हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन सभी वाहनों को आज जब्त कराए गए हैं। ये 10 वाहन को यातायात थाने लाकर जमा कराया गया, जो कि लालबाग चौक से यातायात थाने तक लाए गए। और इसी प्रकार अगर कोई भी वाहन बिना किसी कारण के बाहर घूमते हुए पाया गया तो पुलिस के द्वारा उसके ऊपर इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। मोखेड़ तहसील कार्यालय में तहसीलदार दिनेश उइके को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते गरीबी लोगों को खाद्य सामग्री और राशन उपलब्ध न होने के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए शीघ्र सामग्री उपलब्ध कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। शनिवार को पांडुरना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कच्ची अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पहली कार्रवाई नगर के परिजात होटल के पास की गई। इसी तरह चिचोली बड़ चौकी प्रभारी नारायण सिंह बघेल द्वारा अपने स्टाफ के और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लीटर शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पांडुरना नगरपालिका में ग्रीष्म ऋतु में पानी आपूर्ति करने वाले जुनवानी जलाशय का पानी वॉल में खराबी के चलते विगत 7 दिनों तक बहता रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल की रात में डैम से पंप हाउस में पानी सप्लाई करने वाले वॉल में बंद करते वक्त पत्थर अटकने की जानकारी के तहत वह बंद नहीं हो पाया, जिसके कारण पंप हाउस में डैम से लगातार पानी की सप्लाई शुरू रही, जिसके कारण पंप हाउस की टंकी ओवरफ्लो होकर पिछले 7 दिनों तक बहती रही। इसकी सूचना पेयजल प्रभारी को और नगर पालिका इंजीनियर तेज सिंह गौतम को दे दी गई थी। इसके बाद भी सुधारा नहीं गया। बूंद बूंद से भरने वाला जलाशय 8 से 10 इंच तक पानी कम हो गया। सूत्रों की माने तो इसमें कहीं ना कहीं टैंकर से पानी बेचने वालों की भी साजिश है, लेकिन ये जांच का विषय है कि पानी को 7 दिनों तक क्यों बहने दिया गया और दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक YouTube चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं
और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप YouTube का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा प्रशासकीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर आदिवासी विकास विभाग के 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन कर्मचारियों को 3 दिन के अंदर अपने तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सौसर विधायक विजय चौरे ने उमरा नाला, गोरेघाट, लिंगा के गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बीसापुर कला के रघुवीर मोहने, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरज साहू, मनोज पवार और नागरिक आपूर्ति अधिकारी रवि कुमरे मौजूद रहे। विधायक चौरे ने गेहूं खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान किसानों से भी चर्चा की और उनसे कहा कि प्रदेश सरकार पंजीकृत सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी। चौकी प्रभारी ने सारंगबेरी क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना वायरस को मौके तहसील प्रशासन सतत नजर बनाए हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले मजदूरों के लिए गांव में ही क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। यहां पर मजदूर अगले 14 दिनों तक रुकेंगे। इसी क्रम में ग्राम सारंगबेरी के आदिवासी कन्या आश्रम को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इन्हीं सेंटर की व्यवस्था को देखने के उद्देश्य से रविवार को चौकी प्रभारी विक्रम बघेल क्वारंटीन सेंटर सारंगबेरी पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शनिवार की देर रात जिले के सारंगबेरी खरीदी केंद्र में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां मामले से जिले भर में हड़कंप मच गया, लेकिन इस मामले को अगले दिन अधिकारियों की जांच पर टालने के बाद मामले का पटाक्षेप भी हो गया। गोनी के किसान विजय को अपनी उपज तुलवाने के दौरान कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई, जिसकी उसने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की। शिकायत के बाद शनिवार की रात 12 बजे ही अधिकारी पहुंचे और कांटों को सीज किया। खाद्य अधिकारी रवि कुमरे, आरआई लोकचंद पटवारी राधेश्याम चौरिया, मंगलदास चौरिया पहुंचे। अधिकारियों ने 3 तौल कांटे का निरीक्षण किया और अगले दिन नापतौल अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने भी कांटों की जांच की। पूरे घटनाक्रम में समय इतना मिल गया कि कांटों में किसी को कोई खराबी नहीं मिली, लेकिन 15,000 की राशि से 2 नए कांटे खरीदे गए। कल रात्रि में ही आके हम लोगों ने तौल कांटों को यहाँ पे सीज कर लिया था और किसानों को संतुष्ट करवाया था कि हम पूरी कार्रवाई करते हुए तौल का सही माप करवाएंगे। और आज हम नापतौल विभाग के साथ यहाँ पर आए हैं और किसानों के सामने और आप सभी लोगों के सामने हमने फिर से तौल कांटों का परीक्षण किया है। तौल कांटे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तौल कांटों की जाँच की गई। सेवा सहकारी समिति सारंगबेरी की कुछ शिकायतें मिल रही थी, तो तौल कांटे नियमानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत सत्यापित पाए गए तथा किसानों के समक्ष तौल कांटों की जांच की गई। परीक्षण बाद से उनके वजन सही पाए गए। बुलेटिन वक्त का एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव पुलिस थाने में नगर भाजपा मंडल ने क्षेत्रीय अधिकारियों और पत्रकारों को कोरोना संक्रमण के दरमियान जान जोखिम में रखकर दी गई अभूतपूर्व विशेष सेवा के लिए पुष्पगुच्छ और फूल मालाओं से सभी का थाना प्रांगण में स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत गुरैया में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राशन को लेकर सरपंच और सचिव के साथ बहस हुई। सीईओ और नायब तहसीलदार पंचायत अधिकारी के समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सरपंच ओम प्रकाश रामनाथ ओक्ते ने बताया कि शासन के द्वारा गांवों के लिए 30,000 की राशि के खर्च को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी, जिसे बाद में समझाया गया। दरअसल जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरैया में उस समय हंगामा मच गया जब क्षेत्र की महिलाएं ग्राम पंचायत के अंदर घुस गईं और सरपंच सचिव के साथ बहस करने लगी और आरोप लगाया कि इनके द्वारा हरिजन वार्ड में राशन नहीं बांटा जा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन किया गया। यह मामला बिगड़ता देख तत्काल ही सचिव ने सीईओ, नायब तहसीलदार और पुलिस को भी जानकारी दी। पंचायत पहुंचकर सीईओ सीएल मरावी ने महिलाओं की समस्या सुनी और निराकरण करने के लिए सरपंच और सचिव को निर्देश भी दिए और कहा कि प्रशासन द्वारा गरीबों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वह निरंतर जारी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्य राज्यों से मजदूरों का शहर आना लगातार जारी है। आज भी ELC चौक स्थित चेक पोस्ट पर सूरत से आए मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये मजदूर गुजरात के सूरत से कभी पैदल और कभी सब्जी की गाड़ी पर बैठकर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। गुजरात सूरत
कैसे? बस से? बस कहाँ मिल रही? बस तो चालू ही नहीं है। परमिट बना के चला रहा है। अच्छा, कुछ स्पेशल बसें चल रही है। कि सब्जी की गाड़ी से आए आप? अभी बोल रहे थे सब्जी की गाड़ी से आए। उसके बाद सब्जी गाड़ी से नागपुर। अभी अच्छा, नागपुर सब्जी गाड़ी से यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? चौरी के रहने वाले। क्या करते हो आप? वहाँ पे धागा कंपनी काम करते। कौन सी कंपनी? धागा कंपनी। अच्छा, धागा कंपनी में काम करते हैं आप सभी लोग? कितने लोग आए हो सर? 5 लोग आए। 5। लॉकडाउन में घर बैठे कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जिससे घर में रहना सार्थक भी हुआ और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जागरूकता वर्कशॉप भी आयोजित हो गई। ऑनलाइन प्रतियोगिता में ऑनलाइन निर्णय, ऑनलाइन प्रमाण पत्र और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पुरस्कार भी वितरित कर दिया गया। इस प्रतिस्पर्धा की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा यूनिट छिंदवाड़ा के तत्वाधान में कोरोना संक्रमण पर मानवीय जागरूकता विषय पर राज्य स्तरीय चित्रकला, निबंध, नारा लेखन और काव्य सृजन प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें इंदौर, सतना, रीवा, शाजापुर, रतलाम से युवाओं ने भाग लिया था। इन प्रतियोगिताओं में भोपाल और छिंदवाड़ा जिले के युवा प्रतिभागियों ने बाजी मारी। संस्था के चेयरमैन प्रदीप वाल्मीकि ने बताया कि कादम्बिनी वाल्मीकि निबंध, पल्लवी दंडवते चित्रकला, अंशिका भट्ट काव्य सृजन और उमा वाल्मीकि नारा लेखन प्रतियोगिता की बनी राज्य स्तरीय विजेता बनकर जिले का गौरव बढ़ाया है। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे आज के कोरोना मीडिया बुलेटिन की। जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी ने बताया कि अभी तक विदेश से भ्रमण कर जिले में 303 यात्री आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य निरीक्षण के दौरान इन यात्रियों का होम क्वारंटीन भी पूर्ण हो चुका है। अभी 31 यात्री प्रदेश के बाहर निवासरत हैं और सिंगोड़ी में 29 और शासकीय कन्या परिषद छात्रावास छिंदवाड़ा में 41 व्यक्तियों को संस्थागत होम क्वारंटीन किया गया है और 21 व्यक्तियों द्वारा होम क्वारंटीन पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 289 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 5 सैंपल पॉजिटिव और 226 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 49 सैंपल की जांच अभी लंबित है। कोरोना वायरस से जिले में अब तक एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।